सो रियल मैड्रिड ने अपना सीजन किक ऑफ कर दिया है, वो भी एक विन के साथ। एंड इस विक्ट्री और उस लेट विनर के अलावा ना, जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा फोकस रखा, हमें इंप्रेस करा है, वो है भाई दिस गाय आर्दा गुलर। एंड इट वॉन्ट बी फनी ना अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि जो मैड्रिड का नया अटैकिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी हार्ट बीट तुम्हारा आर्दा गुलर है। यू हैव टू एग्री ऑन दिस थिंग। एंड थैंक्स टू मोरिनियो यार, जिसने जो भी स्पेकुलेशन हमारी प्री सीजन में चलती आ रही थी उस सबको दूर किया एंड एक ऐसी लाइनअप उतार के दी ना हमें कि भाई मतलब सेटिस्फाइड हुए। वहाँ पे हर एक फैन सेटिस्फाइड हुआ। हमारे लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन थे भाई, या तो तुम्हारा बेलिंगम स्टार्ट कर रहा है नंबर 10 पे एंड गुलर तुम्हारा बेंच पे होगा, या फिर तुम्हारा गुलर स्टार्ट कर रहा है एंड बेलिंगम पता नहीं बेंच पे होगा या फिर डीप खेलेगा। लेकिन यार मोरिनियो ने हर स्पेकुलेशन दूर करी एंड गुलर ने परफॉर्मेंस दी है भाई इस गेम में। गुलर वॉज द डिफरेंस। अगर मैं एक प्लेयर की बात करूँ ना जिसने डिफरेंस डाला इस गेम में, वो गुलर ही था यार। 60 मिनट तक सिर्फ गुलर खेला है तुम्हारा ये गेम यार, और इस प्लेयर ने 1 घंटे में वो चीज़ें करी ना जो तुम्हारी बाकी के तुम्हारे 21 प्लेयर्स नहीं कर पाए भाई, वो जो एक अकेले गुलर ने करे वहाँ पे। 60 मिनट्स में इस बंदे ने तुम्हारे डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन के साथ साथ अटैक भी किया, वहाँ पे चांसेस क्रिएट करके दिए भाई। 7 चांसेस क्रिएटेड इन दो 60 मिनट्स। इमेजिन करो गेम इंटेंस होती, 90 मिनट्स तक गेम चलती भाई, गुलर अगर 90 मिनट्स खेल रहा होता वो कितने चांसेस क्रिएट करके देता वहाँ पे। फेलियर ही बोलूँगा मैं कि कन्वर्जन रेट हमारा उतना अच्छा हो नहीं पाया, वरना भाई गुलर के असिस्ट एक से बढ़कर होते हैं वहाँ पे डेफिनेटली। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं लगा देख के कि गुलर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है इस राइट फ्लैंक की पोजीशन पे। भाई वो हर जगह था, तुम उसका हीट मैप देखोगे तो गुलर फिक्स नहीं था एक पोजीशन पे, इन्वर्ट भी कर रहा था काफ़ी ओकेजन्स पे, ओवरलैपिंग काफ़ी अच्छी कर रहा था क्रेरस के साथ। इंप्रेस किया यार गुलर ने हमें। एंड उसके स्टैट्स तो भाई दोज वर इंप्रेसिव यार। लॉन्ग बॉल्स दी है, क्रॉसेस दिए हैं उसने, डुअल्स भी विन करके दिए, इंटरसेप्शंस भी करी वहाँ पे। और क्या चाहिए भाई तुम्हें? एक तुम्हारा जो मेन क्रिएटिव हब है तुम्हारे स्टार्टिंग लाइनअप का, वो बंदा जब इस लेवल के स्टैट्स शो करता है ना किसी गेम में, तो स्पेकुलेशंस खत्म हो जाती है भाई उसके अगेंस्ट। एंड कल तक जो डाउट थे ना कि मे बी इट्स बेलिंगम और गुलर, भाई आज ना उस और की जगह एंड आ गया है। यू हैव टू टेक बोथ गुलर एंड बेलिंगम। हम सोच नहीं सकते कि इनमें से कोई प्लेयर हमारा स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं होगा। स्पेनियल के अगेंस्ट भी आई थी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना गुलर था ना बेलिंगम था, एंड उस टाइम क्या हाल हुए थे मैड्रिड के, यू ऑल नो दिस थिंग यार। सो सबसे पहले सैल्यूट टू मोरिनियो यार। इस बंदे ने जो लाइनअप उतारी ना यार, भाई दिल खुश कर दिया इस मोरिनियो ने हमारा। नए प्लेयर डियोमेंडे को कोई प्रेशर नहीं डाला, गुलर को वहाँ पे स्टार्ट करवाया। एंड जो एडवांटेज इस लाइनअप का गुलर को मिला ना, वो थी फ्रीडम। भाई राइट फ्लैंक की पोजीशन में फ्रीडम मिली गुलर को। एंड जिस तरह से तुम्हारी स्पेनियल खेल भी रही थी ना, वो डीप बैठे थे, काफ़ी ट्रांजिशन पे ज़्यादा खेल रहे थे। मुझे लगता नहीं कि नंबर 10 वाले पोजीशन में ना गुलर को उतनी फ्रीडम मिल पाती। भाई राइट फ्लैंक में तुम्हारा चिल होके खेला गुलर, एक राइट विंगर की तरह नहीं खेला, काफ़ी ओकेजन में इन्वर्ट करता रहा। लिंकअप प्लेस भाई बहुत अच्छे किए गुलर ने। एंड क्रिएटिविटी तो यार नेचर, गुलर का नेचर ही क्रिएटिविटी है। गुलर इज़ योर क्रिएटिव प्लेयर एंड वो चीज़ उसने करी वहाँ से यार। सेट पीसीज से जो थ्रेट मैड्रिड ने प्रोड्यूस करना शुरू किया है ना यार, भाई इट इज़ अमेजिंग। मतलब एक टाइम होता था यार जब ये थ्रेट होता था मैड्रिड का, एंड बीच में कुछ ऐसा टाइम आया ना कि और टीम्स तुम्हारी वेट करती थी कि भाई एक सेट पीस आ जाए, कोई कॉर्नर आ जाए, हम कहीं ना कहीं से गोल स्कोर कर लेंगे। आर्सेनल तुम्हारी सेट पीसेस के दम पे प्रीमियर लीग जीत गई। एंड मैड्रिड के सेट पीसेस जब आते थे ना तो फैंस को टेंशन हो जाती थी, अब भाई क्या एक टाइम वेस्ट हो रहा है, 1 मिनट वेस्ट होगा कुछ है नहीं इनसे। एंड ना टेंशन हो जाती थी कि पता नहीं ओपोनेंट तुम्हारे काउंटर पे पेल ना दे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है यार। अब सेट पीसेस पे ना थ्रेट है मैड्रिड का। चाहे तुम फ्री किक्स की बात कर लो, कॉर्नर्स की बात कर लो, शल्का के अगेंस्ट भी हमने देखा। एंड भाई इस गेम में हमने फिर से देखा जो डिलीवरी तुम्हारी स्नाइपर जो क्रिएट कर सकता है ना गुलर, भाई वो क्रूज के बाद थैंक्स टू गुलर यार, वो यही बंदा कर सकता है। और मुझे लगता नहीं है कि अर्नोल्ड भी है, वो भी दे देता है चलो उस लेवल की, लेकिन पता नहीं भाई ये क्यों लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स की डिलीवरीज इतनी औसम होती है। सो गुलर वो चीज़ डेफिनेटली कर सकता है। एंड गुलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी से उठाई है यार क्रिएटिविटी की। पता था उसे कि मैं नंबर 10 की पोजीशन में नहीं खेल रहा हूँ, सेंट्रली मुझे उतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी, मैं राइट फ्लैंक पे ज़्यादा आऊँगा, लेकिन उसने वो टर्किश वाली अपनी मेमोरीज में फिर से फ्रेशन अप की एंड क्रिएटिविटी करी यार। तुम इमेजिन करो भाई 1 घंटे में तुम्हारा प्लेयर 7 बड़े चांस क्रिएट करके दे रहा है, असिस्ट भी ला के दे रहा है। सो वो बेवकूफ़ी तो मैं नहीं बोलूँगा, चलो कोई स्ट्रेटेजी रही होगी मोरिनियो की कि उसको भाई सब्स्टिट्यूट करना पड़ा गुलर को, लेकिन ना गुलर ने इस गेम में ना अपना मार्क छोड़ दिया है। एंड उसने ना भाई रेज कर दिया क्वेश्चंस कि नेक्स्ट टाइम मोरिनियो किस बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन करेगा। एंड किसी भी मैनेजर की ना ये टैक्टिकल अप्रोच होती है कि तू 1 घंटे बाद सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, कुछ प्रेशर की बात कर लो, थोड़ी टैक्टिक्स चेंज करनी होती है। एंड मैड्रिड के लिए भी नेसेसिटी वही थी, लेकिन प्लेयर कोई था नहीं जिसे तुम सब्स्टिट्यूट कर सको, तो भाई गुलर को ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। लेकिन भाई इस बंदे ने अपनी छाप छोड़ दिया वहाँ पे। एंड एक और चीज़ जो काफ़ी अच्छी की गुलर ने ना, वो था उसका लिंकअप प्ले, वो बेस्ट थी गुलर की यार। सेंट्रली वो चीज़ गुलर बहुत अच्छे से कर लेता है। एंड वाइड की पोजीशन से गुलर ने भाई वो चीज़ बहुत अच्छी की भाई, थैंक्स टू करेरास
वो बंदा काफ़ी अच्छा लिंकअप्स कर रहा था तुम्हारे गुलर के साथ, बैक एंड फोर्थ पासिस बहुत अच्छे हो रहे थे उनके, ओवरलैप्स बहुत अच्छे हो रहे थे। एक और लिंकअप भाई एम्बापे के साथ गुलर का, पिछले सीजन हमने देखा यार, बीच में हमारा बेलिंगम इंजर्ड चल रहा था, तो गुलर ने और एम्बापे ने जो लिंकअप्स किए थे ना भाई, गोल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी दो प्लेयर्स की। एंड इस गेम में भी ये चीज़ शो हुई। वो तो चलो एम्बापे के 2 शॉट्स भाई वो सेव हो गए वहाँ पे, वरना भाई वो 2 गोल्स आ जाते तो तुम इमेजिन करो 3 असिस्ट गुलर की होती, एंड और भी कुछ अच्छा होता डेफिनेटली वहाँ पे। सो वो लिंकअप्स ना, यही तो चाहिए भाई हमें, जो हमारी टीम को टीम बना रही है ना, वो ये लिंकअप्स होते हैं। तो तुम सेम सिचुएशन तुम लेफ्ट फ्लैंक पे उठा के देखो, वो लिंकअप्स नहीं हो रहे वहाँ पे, विनी एम्बापे के वो लिंकअप्स नहीं हो रहे हैं। वो लगी ईगो क्लैश चल रहा है वहाँ पे, विनी का बिहेवियर उसको एडजस्ट करने ही नहीं दे रहा है वहाँ पे। लेकिन राइट साइड में भाई ये चीज़ नहीं है, काफ़ी टाइम बाद ना राइट साइड हमारी सॉर्टेड हुई है। एंड मिडफील्ड को अटैक से जोड़ने का काम जो गुलर ने किया है ना अलॉन्ग विद बेलिंगम, भाई यही वो रीज़न था कि जो हमारी एक नई मैड्रिड है, तुम नए बोल सकते हो मैड्रिड को, काफ़ी नई प्रोफाइल्स हमारे पास है, स्ट्रक्चर नया है, मैनेजर नया है। सो हमें लगा कि ठीक है सब कुछ कंफर्टेबल है, उतनी हसल एंड बसल हमें नजर नहीं आई गेम में। सो थैंक्स टू गुलर फॉर दैट थिंग यार। सो डेफिनेटली मोरिनियो ने एक क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढ लिया है रियल मैड्रिड के लिए, जिस चीज़ की जरूरत थी। लेकिन ना इन बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ इश्यूज भी आएंगे वहाँ पे डेफिनेटली, एंड उन इश्यूज पे थोड़ी बात करते हैं यार। सबसे पहला भाई कंपटीशन, नई साइनिंग डियोमेंडे हमारे पास है, एंड्रिक हमारे पास पड़ा है, कुछ प्लेयर हमारे इंजर्ड होके आएंगे। सो डायरेक्ट चैलेंज भाई इन प्लेयर्स को दे दिया तुम्हारे हाथ गुलर ने। राइट फ्लैंक की पोजीशन से जो परफॉर्म किया है ना गुलर ने, यार तुम इमेजिन करो जैसे ही तुम्हारा गुलर गेम से बाहर गया ना, क्रिएटिविटी खत्म ही हो गई थी मैड्रिड की। मैड्रिड कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाई, राइट फ्लैंक डेड ही हो गया था मैड्रिड का। चलो 1-2 टचेस अच्छे आए डियोमेंडे के वहाँ पे, लेकिन क्रिएटिविटी वो भी नहीं कर पाया। कुछ आपके डिलीवरीज उसने बॉक्स में डाली, लेकिन भाई जब तक कोई डिलीवरी कुछ रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही ना, तब तक वो डिलीवरी काउंट नहीं होती। ये वही बात होगी ना कि स्ट्राइकर तुम्हारा ड्रिबल कर सकता है, लेकिन उससे भाई फिनिशिंग नहीं हो रही। सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग ना, जो गुलर के इस पोजीशन में आने से होने वाली है। कंपटीशन बढ़ने वाला है एंड प्रेशर बढ़ने वाला है बेन प्लेस पे। एज सुन एज तुम्हारा डियोमेंडे खेलने आएगा, 25-30 मिलियन का जो प्राइस टैग है ना भाई, वो प्रेशर डालेगा वहाँ पे। एंड्रिक की पोजीशन खतरे में आ जाएगी। एसपी ने गोल मार दिया, गुलर ने परफॉर्मेंस दे दी है यहाँ पे, प्रॉपर प्रोफाइल मारी डियोमेंडे है, तो एंड्रिक का काम क्या है भाई, उसको तो वही देखना पड़ेगा भाई, कोपा डेल रे देखना पड़ेगा या डोमेस्टिक देखने पड़ेंगे। एंड जब तुम्हारा रॉड्रिगो आएगा लेटर ऑफ द सीजन में, फिर तुम क्या करोगे। सो वो चैलेंजेस होने वाले हैं वहाँ से डेफिनेटली। एंड एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा ना कि चलो ठीक है हमें गुलर, क्योंकि एक चीज़ तो कन्फर्म है कि बेलिंगम और गुलर दोनों खेलने वाले हैं। गुलर 10 खेलेगा नहीं तो बेलिंगम 10 खेलेगा डेफिनेटली। सो राइट फ्लैंक की पोजीशन में ना भाई चैलेंजेस बहुत फेस करेगा गुलर भी तुम्हारा, क्योंकि ये वो पोजीशन है ना यार, ये वो प्रोफाइल है मोरिनियो के स्ट्रक्चर का। राइट फ्लैंक ना वो फिजिकलिटी डिमांड करता है, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन उस प्लेयर को देने पड़ेंगे, डिफेंसिव कवरेज उस प्लेयर को करनी पड़ेगी, पेस उस प्लेयर को चाहिए। डियोमेंडे वो चीज़ कर सकता है, एंड्रिक भी कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुलर वो चीज़ नहीं कर सकता। क्योंकि गुलर को भाई तुम इमेजिन, तुम बोलो कि क्या तुम अपने मेन प्ले मेकर को, मेन क्रिएटिव प्लेयर को तुम ट्रैक बैक करवाओगे, वो भी इतना ट्रैक बैक कि उसको फुल बैक की पोजीशन तक ट्रैक बैक करना पड़ रहा है, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन देने पड़ रहे हैं। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा यहाँ पे मोरिनियो के लिए। एंड अभी के लिए तो चलो तुम बोल सकते हो कि फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन है, मे बी ये चीज़ वर्कआउट हो जाए, गुलर राइट फ्लैंक पे मे बी भाई एक प्रूव कर दे अपनी वर्थ। लेकिन तब क्या होगा जब बड़े कॉम्पिटिशन आएंगे, जब बड़ी टीम्स आएगी वहाँ पे, नुनो मेंडिस, थियो हर्नांडेज, डीमार्को होगा, केली फ्यूरी भी आएगा उस पोजीशन में, जो गुलर को जिसको फेस करना पड़ेगा। भाई ऐसे लेफ्ट बैक्स के अगेंस्ट डेफिनेटली तुम्हारा गुलर ऑप्शन नहीं होने वाला है, ये चीज़ कन्फर्म्ड है। सो उस एस्पेक्ट में डेफिनेटली लाइनअप डिफरेंट होगी, अप्रोच डिफरेंट होगी हमारी। एंड एक चीज़ जो ट्रबल करेगी ना, वो यही करेगी कि फिर गुलर को खिलाओगे कहाँ। एंड ये ना मेरा मेन क्वेश्चन भी है कि गुलर कहाँ खेलेगा, वेयर डू यू सी गुलर यार। अगर तुम मरीनियो होते, तुम गुलर को कहाँ खिलाते। ठीक है ऑन ओकेजन तुम रोटेट करोगे उसको डेफिनेटली, जहाँ पे इंटेंसिटी कम है गेम्स की वहाँ तुम उसको राइट में डाल सकते हो। एंड हाई इंटेंसिव गेम में बड़े ऑपोजिशन के अगेंस्ट तुम गुलर को कहाँ खिलाओगे, 10 पे खिलाओगे क्या तुम फिर बिलिंगम को डीप कर दोगे, या तुम गुलर को डीप कर दोगे जहाँ के लिए वो बना ही नहीं है, या तुम अपने मेन प्ले मेकर को रोटेशंस में लाओगे। सो भाई चैलेंजेस बढ़ने वाले मोरिनियो के लिए, दैट इज कंफर्म्ड। एंड एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ओपोनेंट चाहे जो मर्जी होगा, मैड्रिड की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, मैड्रिड की जो प्रोफाइल्स है मिडफील्ड में, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। देखो मैड्रिड को 2 प्रोफाइल चाहिए तुम्हारी, एक अपार्ट फ्रॉम नंबर 10, एक मैड्रिड को चाहिए डीप लाइन डिफेंसिव मिडफील्डर, और दूसरा चाहिए डीप लाइन क्रिएटिव इंजन। डिफेंसिव मिडफील्डर तुम्हारा वेलवर्डी था अगेंस्ट स्पेनियोल, ट्रांजिशंस को ब्रेक कर रहा था काफ़ी इजीली, प्राइमरी फिजिकल डिस्ट्रॉयर था तुम्हारा वहाँ पे वेलवर्डी, डिफेंसिव कवरेज काफ़ी अच्छी कर रहा था, एंड भाई टैकल्स काफ़ी हद तक कर सकता है ये प्रोफाइल का प्लेयर। सो डेफिनेटली भाई गुलर तो ये प्रोफाइल नहीं है। फिर हमारा आता है डीप लाइन क्रिएटिव इंजन, जो तुम्हारा सिल्वा था अगेंस्ट स्पेनियोल। क्या तुम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो गुलर को
क्योंकि दिस प्लेयर विल बी योर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द बॉल। इस बंदे से ही होके हर बॉल जाएगी, पोजेशन यही बंदा मेंटेन करेगा, बिल्डअप तुम्हारा यही बंदा इनिशिएट करेगा, टेम्पो कंट्रोल करेगा तुम्हारा ये। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इस प्रोफाइल के प्लेयर को ज़्यादातर टाइम अपने हाफ में बिताना पड़ेगा एज कम्पेयर टू ओपोनेंट हाफ। सो डू यू सी गुलर इन दीज पोजीशंस? भाई मैं तो नहीं देख रहा डेफिनेटली, मेरे लिए तो गुलर नहीं बने इन दो पोजीशंस के लिए। फिर क्या बचता है भाई? फिर वही बचा नंबर 10 और राइट फ्लैंक। सो वहीं पे चलेगा भाई जो भी रोटेशन चलेगी। कभी बेलिंगम तुम्हारा 10 खेलेगा तो गुलर राइट पे जाएगा, वरना भाई गुलर को 10 खिलाना पड़ेगा काफ़ी ओकेजन्स पे। फिर ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि तुम्हारा बेलिंगम डीप खेल रहा है। सो दिस वाज ऑल यार। एंड एक पॉजिटिव साइंस देख के भाई खुशी हो रही है कि आने वाली गेम्स एक ब्राइटनेस लेके आएगी मैड्रिड के लिए। वो काला अंधेरा अब हमें देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन इशू क्रिएटिविटी का हमारा खत्म हो गया है। बाकी बैलेंस कंट्रोल द गेम में आ जाएगा डेफिनेटली, वो चीज़ मोरिनो कर देगा। सो एट लास्ट ना मेरा क्वेश्चन अगेन वही है कि वेयर वुड यू प्लेस गुलर यार? कहाँ तुम लेके चल रहे हो गुलर को? एक जो प्रॉपर स्टार्टिंग लाइनअप होती है ना हमारी, तुम उस स्टार्टिंग लाइनअप में गुलर को कहाँ खिला रहे हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलते हैं भाई आने वाली गेम्स में। अंटिल देन, हाल एंडेड।